वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस प्राइमरी वीडियो में हम आज आपको करवाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का ही लास्ट का टॉपिक है, आप ध्यान से देख सकते हो मास्टर कैडर के सिलेबस में। चलिए इसको करते हैं डिटेल में। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस एट द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन that the compound containing covalent bond between hydrogen and strongly electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen often exhibit unexpected properties such as relative high boiling point। मतलब हाइड्रोजन जो है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जब जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं बाकियों से, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। And when hydrogen form a covalent bond with strongly electronegative atom such as Z, इसका एटॉमिक मास दिया है, कोई एटम जो है साथ में Z के शो किया है, सिग्मा बॉन्ड बिकम हाईली पोलर। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साथ में हाइड्रोजन के जुड़ा है उसको Z से शो किया है, सिग्मा बॉन्ड बिकम हाईली पोलर, द हाइड्रोजन एटम बिकम partially positively charged while more electronegative element acquire partially negative charge। तो एक पे पास एरिया पॉजिटिव हो जाता है, एक हो जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव पोलराइज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड इट्स इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिवली पोलराइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल काफ़ी एग्रीगेट बन जाते हैं, तो एक पॉजिटिव एंड दूसरे नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है एंड दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंस्टिट्यूट व्हाट इज़ नोन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऐसे एक वीक इंट्रैक्शन बन जाती है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जैसे ये है, कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल इसका एक हाइड्रोजन का पॉजिटिव साइड आ गया तो ये बॉन्डिंग शो होगी, तो मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होके रहेंगे। दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशंस क्या है इसकी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। The atom which is covalently bonded should have highly electronegativity so it can attract the shared electron pair strongly toward itself। So इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो एटम साथ में बाइंड कर रहा है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। स्मॉल साइज ऑफ एटम, नॉट ओनली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट द साइज शुड बी स्मॉल, ओनली व्हेन इट विल बी एबल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन विद नेबरिंग मॉलिक्यूल टू फॉर्म इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उससे कंपैरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं बड़ा साइज़ हो, तो उसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर ओनली 3 एलिमेंट विच फुलफिल ऑल दिस कंडीशंस एंड दे गिव राइज टू इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड। सो 3 एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका साइज़ कंपैरेबल है, सूटेबल है और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सूटेबल है। ऑल्दो द क्लोरीन हैज़ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट इफेक्टिव क्योंकि इसका साइज़ लार्ज है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड इन कंपैरिजन विद कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड से कंपैरेटिवली ये वीक होता है। इट्स स्ट्रेंथ इज ओनली अबाउट 10 to 40 किलो जूल पर मोल वाइल द कोवेलेंट हैज़ 200 to 450 किलो जूल पर मोल। इसकी स्ट्रेंथ कम होती है इसलिए वीक कहते हैं इसको। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसको दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के साथ होगी, इसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद होगी नाइट्रोजन से। तो मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना पैरामीटर। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस दे आर रेफर्ड टू इंट्रामॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल के साथ बने होंगे तब इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूल। जैसे अल्कोहल एंड एसिड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऐसे शो किया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइन एंड वाटर, ये भी एग्जांपल है। सो पहले में शो किया है अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की, ये शो किया है कार्बोक्सिलिक एसिड की। एच सेंटर में आ रहा है, एक साइड इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो रही है, इधर भी इंट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सेंटर में है तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो रही है, डैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। नेक्स्ट इज़ द इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर होती है जब एक ही मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन होती है। जैसे एग्जांपल दी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन जहाँ है
ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। सैलिसिक एल्डिहाइड में भी सेम है। कंडीशंस क्या है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेकन प्लेस इन प्लेनर मॉलिक्यूल which contain two groups such as one group has hydrogen bond linked to highly electronegative atom and other group also contain highly electronegative element linked to less electronegative। तो ये कंडीशन आती है। It may be noted that the intramolecular hydrogen bonding lead to formation of 5 or 6 membered ring including the hydrogen atom। So ये मेंबर 6 से लेके 5 तक मेंबर भी बनाता है रिंग। साथ में होना चाहिए इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए और एक होना चाहिए कम। जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ये फेवर करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। नेक्स्ट है इफेक्ट, सिग्निफिकेंस कह सकते हो। एसोसिएशन, द मॉलिक्यूल कनेक्टेड विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट एसोसिएटेड विद वन अनदर एंड फॉर्म बिगर यूनिट ऑफ ईच कंटेन 2 और मोर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आइस, मैनी वाटर मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल। आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, आइस बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल की। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो उसका जो बोल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है हाई हो जाता है दूसरे से। सॉल्युबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लीड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी करवाने में हेल्प होता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आती है। जैसे अल्कोहल है, लोअर अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो इन्फ्लुएंस अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इससे विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होती है और सरफेस टेंशन भी इंक्रीज़ होता है। In contrast to intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding has practically no influence on physical property as discussed। फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर फ्रेंड्स ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है, इंट्रामोलिकुलर नहीं करती। बट इट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन मैनी केस। जैसे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर इनोल कंटेंट इन सर्टेन कीटो इनोल टर्टोमेरिक इक्विलिब्रियम। कीटो इनोल जो टर्टोमेरिज्म है उसमें इनोल इफेक्ट ज़्यादा आने का कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट मोस्टली जो इफेक्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट होते हैं। सो वीडियो कैसा लगा? ये छोटी सी डिस्कशन थी, मुझे उम्मीद है आपको ये यूज़फुल रहेगा समझने के लिए केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज़्म। सो बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।